बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमो सतगुरुम ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हॉर्न लगाए हैं? हॉर्न ऊपर में हॉर्न लगाए हैं ना? हॉर्न लगाए हैं ऊपर में ना? नहीं लगाए हैं। नहीं मिल रहा। मिलवे नहीं करना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे परलोकवासी पवन जी की माता श्री के स्थूल शरीर छूटने के उपरांत चौथा साल स्थूल शरीर छूटने के उपरांत उस दिवंगत आत्मा के परम कल्याण के लिए आज चौथा पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने उस जीवात्मा के, उस पुण्यात्मा के परम कल्याण के लिए
यह संत मत सत्संग का आयोजन किए हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है। बहुत कम घर में ऐसा देखने को मिलता है कि जब किसी जीव अपने देह का परित्याग कर देते हैं तो प्रतिवर्ष उनके घर परिवार के लोग उस पुण्यात्मा के परम कल्याण के लिए यह सत्संग का आयोजन किया करते हैं। कितनी पुण्यात्मा थी माता श्री, कितनी पवित्र आत्मा थी। अपने चित्त को, अपने मन को जीवन भर वह गुरु महाराज की भक्ति में, सत्संग में अपने को लगाकर इस स्थूल देह का परित्याग करके गुरु महाराज के धाम में चली गई। धन्य है ऐसी माता और धन्य है ऐसी माता के परिजन, घर परिवार के लोग जो कि इतना शुभ कर्म यह सत्संग कर रहे हैं। क्योंकि सत्संग की बड़ी महिमा है, अपार है, कहने से बाहर है। इसके संबंध में एक बड़ा ही रोचक प्रसंग मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। भागवत में एक कथा आई है। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली को एक भी संतान नहीं था। आत्मदेव बूढ़े होने को चले। गांव समाज में नाना प्रकार की आलोचनाएं उनकी होती थी। लोग क्या नहीं कहते थे, कोई निपुत्र कहते, कोई निर्वंश कहते, कोई कहते कैसा मनहूस है, एक भी इसको संतान नहीं है। नाना प्रकार की आलोचना उपहास सुनते सुनते एक दिन तंग आकर उस आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने सोचा कि इतनी बेइज्जती से तो अच्छा है कि मैं अपनी हत्या कर लूं। ऐसा मन में विचार करके वे आत्मदेव ब्राह्मण जो थे अपनी हत्या करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। उसी जंगल से एक तपस्वी, एक दिव्य महापुरुष, एक संत महात्मा उधर से आ रहे थे। नजर पड़ गई उस ब्राह्मण देव पर। चिंता की रेखा उनके मस्तक पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वे पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, क्या बात है? तुम बहुत परेशान और बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। तुम्हारी चिंता का कारण क्या है, वह स्पष्ट मुझे बताओ। उस ब्राह्मण देवता ने कहा, हे महात्मन, क्या बतलाऊं? आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, भूत भविष्य आगे पीछे सब जानते हैं। मेरी चिंता का यही कारण है कि अब मैं बूढ़ा होने को चला, लेकिन एक भी संतान का सुख मुझे नहीं मिला। गांव समाज में लोग मेरी आलोचना करते हैं, नाना प्रकार की निंदा करते हैं, नाना प्रकार का उपहास करते हैं। कोई निर्वंश कहते हैं तो कोई निपुत्र कहते हैं। मैं तंग आ गया हूँ। हे गुरुदेव, आज मैंने प्रण कर लिया है कि अब अपनी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और आज इसी जंगल में मैं अपनी हत्या कर लूँगा। यह सुनकर उस महापुरुष ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम एक जन्म कहते हो, तुम्हारे भाग्य की रेखा स्पष्ट बता रही है कि इस जन्म कौन कहे 7 जन्मों तक तुमको औलाद का सुख नहीं है।
कितनी बार तुम अपनी हत्या करोगे? और क्या तुमको नहीं पता कि आत्महत्या करना महापाप है, महापाप। इसलिए यह ख्याल अपने मन से हटा दो, विचार से मिटा दो। यह सुनकर वे ब्राह्मण देव उस संत के चरणों में गिर गए और उनके मन में हुआ, जब ये दिव्य महापुरुष 7 जन्मों का पता इनको मालूम है, 7 जन्मों का हाल जानते हैं, अगर ऐसे महापुरुष की कृपा हो जाए तो क्या मुझे संतान का सुख नहीं मिल सकता? ऐसा मन में विचार कर उनके आंखों से इतनी अश्रु की धारा बहने लग गई कि उस महापुरुष का चरण धुला गया। संत को दया आ गई। संत बड़े दयालु होते हैं। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, संत चित नवनीत समाना, कहा कविनः पे कहीं न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, अपर दुख हेतु संत सुपुनीता। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा कि मक्खन जो है, संत का हृदय कैसा बतलाया गया, तो मक्खन के जैसा। कवि ने तो कह दिया कि संतों का हृदय मक्खन के जैसा होता है, लेकिन कवियों ने कहने की कला नहीं जानी। क्या क्या? तो कहते हैं मक्खन जो है वह अपने ताप से, अपनी गर्मी से पिघलता है, लेकिन पर दुख हेतु संत सुपुनीता। लेकिन संत जो होते हैं वे पराये के दुख को देखकर पिघल जाते हैं। ठीक यही बात उस महापुरुष के साथ हुई। उन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण के दुख को देखकर उनका हृदय पिघल गया और कहा गया, जे न करे लकीर सो करे फकीर। जो काम दवा से हो नहीं सकती सो दुआ से हो जाती है। जब पूरे मुर्शिद मिल जाते हैं तब बात खुदा से हो जाती है। मंदिर में बूत पड़ी है, मस्जिद में सफन सफाई जी। अरे दिल दरगाह में देख रे बंदे, झलकत नूर खुदाई जी। उस महापुरुष को दया आ गई और उन्होंने अपनी झोली से एक दिव्य फल निकाला और आत्मदेव ब्राह्मण के हाथ में रख दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देव, यह लो दिव्य फल है, यह फल लेकर जाओ और अपनी स्त्री धुंधली को कहना कि यह फल ग्रहण करेगी। समय आने पर दिव्य महापुरुष का जन्म होगा। ब्राह्मण देव बड़े खुश हुए और वह फल लेकर खुशी खुशी अपने घर आ गए। संजोग ऐसा था कि उस दिन उनकी जो पत्नी थी, ब्राह्मण देवता की स्त्री जो धुंधली थी, उसकी बड़ी बहन उससे मिलने के लिए आई हुई थी। इतने में वे ब्राह्मण देव फल लेकर के आ गए और वह फल धुंधली को दिए और कहें कि देवी, यह फल तुम खा लो, समय आने पर एक दिव्य बालक का जन्म होगा। धुंधली वह फल ले ली, लेकिन धुंधली को डर लगता था कि जब कोई माँ गर्भवती होती है तो प्रसव के समय माँ को बड़ी पीड़ा होती है और वह यह पीड़ा सहन नहीं कर सकेगी। इसलिए वह अपनी बहन से कहती है, बहन अब तुम ही बतलाओ मैं क्या करूं। कहीं मैं यह फल खा ली और कहीं गर्भवती हो गई तो प्रसव के समय जो पीड़ा होती है वह पीड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। उसकी बड़ी बहन बहुत निर्धन थी, बहुत गरीब थी। वह कहती है, बहन तू चिंता क्यों करती है, मैं गर्भवती हूँ। ऐसा कर यह फल जो है आंगन में जो गाय है इसी गाय को खिला दो और अपने पति को परदेश भेज दो। मैं भी अपने पति को परदेश भेज देती हूँ और जब मुझे
समय आने पर जो भी बालक या बालिका का जन्म होगा वह मैं तुमको दे दूंगी, इसके बदले तुम मुझे कुछ धन दे देना। दोनों में बात तय हो गई। दोनों अपने अपने पति को परदेश भेज दी। समय आने पर वह जो धुंधली की बहन थी उसने एक बालक को जन्म दिया, और जो गाय को फल खिलाया गया था उस गाय ने भी एक मनुष्य के जैसा बालक को जन्म दिया। उसका पूरा शरीर मनुष्य के जैसा था, लेकिन उसका जो कान था वह गाय के जैसा था। उसकी बड़ी बहन आई उस बालक को लेकर और धुंधली को दे दी। धुंधली बड़ी प्रसन्न हुई और इसके बदले में धुंधली ने कुछ रुपए पैसे अपनी बड़ी बहन को दे दी। वह चली गई। दोनों के पति जब अपने अपने घर आए परदेश से, तो धुंधली की बहन अपने पति को कह दी पुत्र तो हुआ लेकिन मरा हुआ, झूठ बोल दी। और इधर आत्मदेव जब घर आए तो देखते हैं मेरे घर में 2 बालक का जन्म हुआ है। गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया है, उसका पूरा शरीर मनुष्य के जैसा है, लेकिन उसका जो कान है वह गौ के जैसा है। आत्मदेव ब्राह्मण ने उस बालक का नाम रखा गोकर्ण। जब अपने कमरे में आए, बैठ जाइए, जब अपने कमरे में आए तो देखते हैं उसकी पत्नी के गोद में भी एक बालक है। धुंधली कहती है यह मेरा बेटा है, जबकि उसका बेटा तो है नहीं, उसकी बहन का लड़का है, लेकिन झूठ बोलती है कि यह मेरा बेटा है और इसका नाम मैं अपने नाम पर रखना चाहती हूँ। इसलिए धुंधली ने उस बालक का नाम रखा धुंधकारी। समय के साथ दोनों बालक बढ़ने लग गए। गोकर्ण जब बड़ा हुआ तो 1 नंबर का तपस्वी, 1 नंबर का ईश्वर का भक्त निकला, और धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो 1 नंबर का दुराचारी, व्यभिचारी, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, नाना प्रकार के कृत्य कर्मों को वह करने लगा। वह नाना प्रकार के कुसंगति में पड़कर नीच से नीच कर्मों में संलग्न रहने लगा। एक दिन धुंधकारी अपने भाई गोकर्ण को बहुत बुरा भला बात कह दिया। गोकर्ण को बर्दाश्त नहीं हुआ और गोकर्ण घर को छोड़ करके जंगल में जा करके तप करने लगा, ध्यान करने लगा। वह सूर्य भगवान को अपना गुरु बनाया। गुरु मंत्र लेकर के जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगा। और इधर धुंधकारी वह कृत्य कर्मों में लिप्त रहने लगा। एक दिन धुंधकारी ने अपने पिता से कुछ पैसे मांगे। पिता ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण धुंधकारी ने अपने पिता को बहुत मारा, बहुत पीटा। इस फजीहत को, इस बेइज्जती को उनके पिताजी बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। कुछ दिन और गुजरा। एक दिन धुंधकारी ने अपनी माँ से भी पैसे मांगे। माँ ने पैसे देने से इनकार कर दिया। कहा कि तू शराब पीता है, व्यभिचार करता है, अनाचार दुराचार करता है, पाप कर्मों में लिप्त रहता है, इसलिए मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। यह सुनकर धुंधकारी अपनी माँ धुंधली को भी इतना मारा कि उसको जान से मार दिया और आंगन में जो कुआं था उसी कुएं में डाल दिया। माँ भी बेचारी मर गई। एक दिन धुंधकारी बहुत मदिरा का पान कर लिया था, शराब पी के मस्त था और अपने घर में बहुत सारी वेश्याओं को रखा था। सारी वेश्याओं ने विचार किया कि बहन, यह जो धुंधकारी है बड़ा पापी है,
अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, नाना प्रकार के कृत्य कर्मों में लिप्त रहता है। अपने इतने सुंदर धर्मात्मा भाई को इसने घर से निकाल दिया। देवता समान पिता की हत्या की, देवी समान माँ की हत्या करने से भी नहीं चुका। बहन, इतना पापी है यह धुंधकारी कि आज हम लोगों को मौका मिला है। यह शराब पी करके खटिया पर बेहोश पड़ा हुआ है, क्यों ना मोटे रस्से से इसको बांध करके इसी कुआं में इसको डाल दिया जाए। सारी वेश्याओं ने ऐसा विचार करके एक मोटे रस्से से उसी खटिया में लपेट कर, जिस पर धुंधकारी सोया हुआ था, बांध करके उसी कुएं में धुंधकारी को डाल दिया, जिसमें उसने अपनी मां को मार करके डाला था। धुंधकारी को जब कुएं में डाला गया, धुंधकारी तरफ तरफ के कुएं में दम तोड़ दिया। वही धुंधकारी जब मरा तो मरने के बाद प्रेत बन गया, प्रेत बन गया। याद रखिए, जो अपनी माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं, आदर नहीं करते हैं, जो अनाचार, दुराचार, व्यभिचार करते हैं, कृत्य कर्मों को करते हैं, पाप कर्मों में ग्रस्त होकर के रखते हैं, ऐसे मनुष्य का जब शरीर छूट जाता है तो वह प्रेत बन जाता है। और प्रेत की आयु कितनी होती है? एक प्रेत की आयु 10,000 वर्ष बतलाई गई है। और एक ही बार नहीं, वह जीव 7 बार प्रेत की जोनी में जाता है। संत कबीर साहब ने कहा, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, पहला जन्म भूत का पई हो, 7 जन्म पछतई हो, कांटे पे ले पानी पई हो, अब प्यासन ही मरी जई हो। प्रेत जो होता है उसको भूख लगती है, लेकिन वह भोजन नहीं कर पाता है। क्यों? उसको शरीर ही नहीं है, उसको शरीर नहीं है। वह सूक्ष्म रूप में किसी के शरीर पर चढ़ाई करता है और भोजन मांगता है, पानी मांगता है कि खाना दो, पानी दो। क्यों? वह छटपटाता है, तड़पता है भूख प्यास के कारण, लेकिन उसका कंठ सुई की नोक के जैसा होता है। संत कबीर साहब कहते हैं, कांटे पे ले पानी पई हो, अब प्यासन ही मरी जई हो। कांटे की नोक पर जितना पानी ठहरता है, कांटे की नोक पर जितना पानी ठहरता है, एक बूंद से भी कम उतना पानी प्रेत जब किसी के शरीर पर आता है तो वह पानी नहीं पी पाता है। 12 महीना लगता है, तब एक बूंद पानी उसके कंठ के नीचे उतरता है। कितना कष्ट होता है प्रेत को, कितना दुख होता है, छटपटाता है, तड़पता है। वही धुंधकारी प्रेत बन गया। और जब प्रेत बन गया तो वह कभी बाघ की आवाज में, कभी सिंह की आवाज में, कभी भालू की आवाज में वह चिल्लाता था, रोता था। कहाँ? गोकर्ण जिस जंगल में बैठ करके तप करता था, ध्यान करता था, वहीं जा करके रोता था। एक दिन गोकर्ण का ध्यान टूटा, वह आवाज पहचान गया कि यह आवाज तो धुंधकारी की है। गोकर्ण कहता है कि भैया आप क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हैं? वह धुंधकारी कहता है, भाई गोकर्ण, मैं मरने के बाद प्रेत बन गया हूं, मैं मरने के बाद प्रेत बन गया हूं। अब तुम ही मुझे इस प्रेत की जोनी से छुटकारा दिला सकते हो। गोकर्ण कहता है कि भैया धुंधकारी, जब आपका शरीर छूट गया और जब मुझे पता चला तो मैंने आपका श्राद्ध कर्म किया, ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराया, अर्पण किया, तर्पण किया, यहाँ तक कि गया में जाकर मैंने तुम्हारे नाम पर पिंड दान किया। तुम प्रेत की जोनी में कैसे जा सकते? धुंधकारी कहता है कि भाई गोकर्ण, मैं इतना पापी,
इतना पापी तुम्हारे समान, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा भाई को मैंने गाली गलौज करके घर से बाहर निकाल दिया, अपने देवता समान पिता की हत्या की, देवी समान माँ की हत्या करने से भी नहीं चुका। मैं अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, नाना प्रकार के कृत्य कर्मों में लिप्त रहा। मेरे भाई गोकर्ण, मैं इतना पापी हूँ कि तुमने मेरे नाम पर जितना धर्म अनुष्ठान किया, जो श्राद्ध किया, अर्पण किया, तर्पण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, गया में जाकर पिंड दान किया, जितने पुण्य कर्मों को तुमने किया, उस पुण्य का कोई भी प्रभाव मुझे प्रेत की जोनी में जाने से नहीं बचा सका। मैं इतना पापी। अब कोई ऐसा कर्म करो कि मुझे इस प्रेत की जोनी से छुट्टी मिल जाए, मुझे इस प्रेत की जोनी से मुक्ति मिल जाए। मैं बहुत तड़प रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरे शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है। मेरे भाई गोकर्ण, कोई ऐसा उपाय करो कि मुझे इस प्रेत की जोनी से मुक्ति मिल जाए, छुट्टी मिल जाए। वहीं पर गोकर्ण सूर्य भगवान का आवाहन किया, सूर्य देवता प्रकट हो गए। गोकर्ण कहता है कि हे सूर्य देव, मेरा भाई धुंधकारी मरने के बाद प्रेत बन गया है। मैंने उसके लिए बहुत अनुष्ठान किए, बहुत मैंने अर्पण तर्पण श्राद्ध कर्म गया में जाके पिंड दान किए, लेकिन जितना भी मैंने पुण्य कर्म किया, सारा पुण्य जो है उसको प्रेत की जोनी में जाने से नहीं बचा सका। हे सूर्य देवता, अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि मेरा भाई जो प्रेत की जोनी में है उस प्रेत की जोनी से मुक्त हो जाए। वहीं पर सूर्य भगवान ने कहा, बेटा गोकर्ण, तुम्हारा भाई धुंधकारी जो है बड़ा पापी, उसने तुम्हारे जैसे धर्मात्मा भाई को घर से बाहर निकाला, गाली गलौज करके, अपने पिता की हत्या की, माँ की हत्या के पाप से भी नहीं चुका। इसीलिए तुमने जितने अनुष्ठान किए, कोई भी प्रभाव उसको प्रेत की जोनी में जाने से नहीं बचा सका। वह वेश्यागमन करता था, शराब पीता था, मदिरा का पान करता था, मांस मछली का वह भक्षण करता था, नाना प्रकार के ग्रसित कर्मों को वह करता था, इसीलिए वह प्रेत की जोनी में गया है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई धुंधकारी प्रेत की जोनी से मुक्त हो जाए, तो गोकर्ण, इसके लिए एक ही उपाय है और कोई दूसरा तीसरा उपाय नहीं है। तुम अपने भाई के नाम पर 7 दिनों तक सत्संग कराओ, 7 दिनों तक सत्संग कराओ, तब वह प्रेत की जोनी से मुक्त होगा। गोकर्ण ने ऐसा ही किया, संत महात्माओं को बुलाकर अपने भाई धुंधकारी के नाम पर 7 दिन का सत्संग कराया, और वह धुंधकारी जो प्रेत बना हुआ था, वह 7 गिरह वाला बांस के भीतर में बैठ करके सत्संग सुन रहा था। 7 गिरह वाला बांस के भीतर में बैठकर वह सत्संग सुन रहा था। जब एक दिन का सत्संग समाप्त हुआ तो एक गांठ फट गया। दूसरे दिन का सत्संग समाप्त हुआ, दूसरा गांठ फटा। तीसरे दिन का सत्संग समाप्त हुआ, तीसरा गिरह फटा। चौथे दिन का सत्संग समाप्त हुआ, चौथा गिरह उस बांस का फटा। एन केन प्रकारेण जब 7वां दिन का सत्संग समाप्त हुआ तो वह 7वां गांठ बांस का फटा और धुंधकारी उससे निकला और प्रेत की जोनी से मुक्त होकर दिव्य शरीर में प्रकट हुआ। स्वर्ग पर से विमान आया और धुंधकारी उसी विमान पर बैठकर स्वर्ग चला गया। बोलिए प्रेम से, स्वर्ग चला गया धुंधकारी। यह सत्संग की महिमा है,
यह सत्संग की महिमा है। सत्संग के महत्व को क्या लोग समझेंगे? जब तक सत्संग में नहीं आएंगे हम सत्संग की महिमा को नहीं समझ सकते। सत्संग कैसा है? भगवान श्री राम ने बड़ा सुंदर कहा, बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिनु प्रयास हो ही भवभंगा। बड़े भाग्य से मानव के जीवन में यह सत्संग मिलता है, जो कि बिना प्रयास के ही, बिना परिश्रम के ही संसार के समस्त दुखों से छुटकारा दिलाने वाला एकमात्र कारण अगर कोई है तो यह सत्संग है। 7 दिन का सत्संग से धुंधकारी प्रेत की जोनी से मुक्त हो गया। विचार कीजिए, जो नित्य प्रतिदिन संयम धर्म का पालन करके सत्संग करेंगे, उस पुण्यात्मा की, उस जीवात्मा की कौन सी गति होगी? उसकी सदगति हो जाएगी, शुभ गति हो जाएगी। जब तक वह जीव संसार में रहेगा सुख से रहेगा, संसार को छोड़कर जहां जाएगा वहां भी सुख से रहेगा। इसलिए हमें सत्संग करना चाहिए। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, सत्य संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति क्या है? सभी प्रकार के आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष का जड़ है। सत्य संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। और जितने साधन हैं सब फूल हैं। साधन क्या? हम जो मानस जप करते हैं, हम जो मानस ध्यान करते हैं, हम जो दृष्टि साधन करते हैं, हम जो सुरत शब्द योग की साधना करते हैं, ये सब साधन हैं। और ये साधन करने पर जो सिद्धि मिलती है वही मुक्ति है। वही मुक्ति है जो कि जीव को सब दुखों से छुटकारा दिला करके इस जीवात्मा को परमात्मा में ले जा करके मिला देती है। यह सत्संग है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का यह जो समाज है यह चलता फिरता जंगम तीर्थराज है। जंगम तीर्थराज मतलब आज यहाँ तो कल वहां, चलता फिरता तीर्थराज, चलता फिरता तीर्थराज। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। इस सत्संग में गंगा जमुना और सरस्वती की धारा बहती है। इस सत्संग में लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। इलाहाबाद गए होंगे, प्रयागराज, लोग कहते हैं कि वहां गंगा जमुना और सरस्वती की धारा बहती है। तो गंगा जमुना तो वहां दिखाई देती है, लेकिन सरस्वती का कहीं अता पता नहीं चलता है। लोग कहते हैं कि वह अंतःगामिनी है, भीतर ही भीतर चल रही है। लेकिन इस सत्संग में जमुना, गंगा और सरस्वती की धारा बह रही है। गोस्वामी जी ने लिखा मानस में, ध्यान से सुनिए, हलचल नहीं कीजिए। आप लोगों से निवेदन है कि ध्यान से सुनिए, नहीं तो हम यहीं सत्संग खत्म कर देंगे। ध्यान से सुनिए। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरणी, अकरम कथा रवि नंदनी वरणी। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि इस सत्संग में गंगा जमुना और सरस्वती की धारा बह रही है। गंगा की धारा क्या है, जमुना की धारा क्या है और सरस्वती की धारा क्या है। जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे ज्ञान नहीं होगा। तो गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। इस सत्संग में राम भक्ति का प्रचार, यह गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार यह सरस्वती की धारा है। राम भक्ति का प्रचार मतलब जब इस सत्संग में संत महापुरुष राम के मतलब ब्रह्म के सगुण साकार रूप का वर्णन करने लग जाएं,
उनकी लीलाओं का, उनकी कथाओं का वर्णन करने लग जाएं तो समझ जाइए इस सत्संग में गंगा जी की धारा बह रही है। अगर मनोयोग पूर्वक अगर उस कथा को हम सुन रहे हैं तो विश्वास कीजिए अत्यंत आस्था, श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ हम गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। इसी सत्संग में जब संत महापुरुष राम के निर्गुण निराकार स्वरूप का वर्णन करने लग जाएं, प्रकाश मंडल, शब्द मंडल, केवल्य परम पद का, सतलोक का वर्णन करने लग जाएं तो समझ जाइए इस सत्संग में सरस्वती की धारा बह रही है। और अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर हम सुन रहे हैं तो विश्वास कीजिए अत्यंत आस्था और प्रेम के साथ हम सरस्वती नदी में डुबकी लगा रहे हैं। इसी सत्संग में जब संत महापुरुष विधि निषेधमय कलिमल हरणी अकरम कथा रवि नंदनी वरणी, इसी सत्संग में जब संत महापुरुष विधि कर्म क्या है, निषेध कर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य कर्म क्या है, अकर्तव्य कर्म क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जब इसकी चर्चा करने लग जाए तो समझ जाइए इस सत्संग में जमुना जी की धारा बह रही है। और अगर हम मनोयोग पूर्वक सुन रहे हैं तो विश्वास कीजिए अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ हम जमुना नदी में डुबकी लगा रहे हैं। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था, दुर्योधन समझो, धर्म को समझो, अधर्म को समझो, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य कर्म क्या है, अकर्तव्य कर्म क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको जानो। दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन ने कहा कि हे केशव, आप मुझे शिक्षा मत दीजिए। जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिः, जनामि अधर्मम न च मे निवृत्तिः, केनापि देवान हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। हे कृष्ण, तुम मुझे धर्म और अधर्म की शिक्षा दे रहे हो। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म में मेरी रुचि नहीं है। जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिः, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म में मेरी रुचि नहीं है। जनामि अधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उधर से मेरे मन का हटाव नहीं है, निवृत्ति नहीं है। जानते हो क्यों? केनापि देवान हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि, क्योंकि हे कृष्ण, कोई ऐसा देवता है जो मेरे हृदय में बैठा हुआ है और वह जो जो कहता है वही वही मैं करता हूं। अब आप लोग बताइए, किसी के हृदय में अगर देवता बैठ जाए तो क्या कहेगा? अच्छा काम मत करो, बुरा काम करो, शुभ नहीं करो, अशुभ करो, पुण्य का काम नहीं करो, पाप करो, धर्म का काम मत करो, अधर्म का काम करो। यह देवता का काम है? नहीं, यह तो दानव का काम है, यह राक्षस का काम है। इससे पता चलता है कि दुर्योधन के हृदय में कोई देवता नहीं, उसके हृदय में कोई राक्षस बैठा था जो कहता था धर्म का काम मत करो, अधर्म का काम करो। कोई शैतान बैठा हुआ था। संत पलटू साहब ने कहा, भूत पिचास को पूजते मर को होवे भूत है जी, अब भूत जोनी भ्रमत रहे वाको नहीं आकूट है जी। अरे गुबरैला फूल पर न बैठे, वह बैठे गुह और मूत पर जी। पलटू कुल रीति नहीं छोड़े, जहां बाप गया तहां पूत है जी। भूत प्रेत का पूजा करेंगे तो हृदय में कभी देवता नहीं बैठेगा, शैताने बैठेगा। भूत प्रेत को पूजा करेंगे, आजकल बहुत लोग भूत प्रेत को पूजते हैं, तो देवता बैठेगा, वो कहेगा धर्म का काम करने, वो तो अधर्म में ही आपके मन को लगा करके रखेगा। और याद रखिए, मर करके जहां बाप दादा गए हैं,
आप भी भूत पिशाच का पूजा करेंगे तो मर के वहीं जाएंगे। इसीलिए संत मत का सत्संग इस बात का संदेश देता है कि हम एक ईश्वर की भक्ति करें, गुरु से जुक्ति जान करके करें, तब ही हमारा कल्याण होगा। और हमारे पितर लोग जो दुख में पड़े हैं, जो कष्ट में पड़े हैं, जिसके वजह से परिवार में कुसंकट, परिवार में नाना प्रकार के कष्ट दुख का सामना करना पड़ रहा है, कारण क्या है? हमारे पितर कष्ट में हैं। अगर एक ईश्वर की हम भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, गुरु की पूजा करेंगे, तो हमारे पितर लोग तृप्त हो जाएंगे और जब वे खुश होंगे तो उनके तरफ से हमको आशीर्वाद मिलेगा और हमारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। बोलिए प्रेम से एकमात्र सत्संग। इसीलिए संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। संत वचन वह धन है जिसका नर ही है एकमात्र प्रधान अधिकारी। मतर्य अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है। संत वचन सब भव रोगों का राम बाण भेषज है। वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या का जिसमें संचय है, संतों का वर वरद वचन वह मंगलमय निर्भय है। क्यों बैठा कर्तव्य मूढ़ नर, बन चिंता का वाहन। अरे संत वचन के सुधा सिंधु में कर संतत अवगाहन। दूर असत से कर सतपथ की ओर लगाने वाला और मृत्यु से हटा अमरता को पहुंचाने वाला। तम से परे ज्योति के जग में होता जो जगमग है, सची चन्मय उस परम धाम को संत वचन सूची मग है। अरे कौन बताए, अरे कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है। दासी सूत देवर्षि बन गया, जीवन हुआ सफल है। उसी संत के प्रवचन ने यह प्रभाव दिखलाया। दैत्य वंश में देवोपम भक्त प्रहलाद प्रकट हो आया। अगणित बार संत वाणी ने निज प्रभाव प्रगटाया। मान उसे ही बालक ध्रुव ने हरि का ध्रुव पद पाया। अरे एक लुटेरा था जिसने, अरे एक लुटेरा था जिसने मन से मान संतों की बानी। अब वाल्मीकि बन गया आदि कवि भुवन विदित विज्ञानी। यह सत्संग की महिमा है। इसीलिए सोनी आचरज करई जनि कोई, गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहै निज होनी। वाल्मीकि नारद और अगस्त ऋषि ने अपने अपने होने की कथा अपने अपने मुंह से कही। वाल्मीकि कौन थे? डाकू, हत्यारे थे, रत्नाकर नाम था। लेकिन सत्संग का प्रभाव हुआ, देवर्षि नारद बाबा का दर्शन हुआ, उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारा और वही रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि बन गया। कैसे बन गया महर्षि वाल्मीकि? छोटा सा कथा है, सुन लीजिए। पता नहीं रत्नाकर डाकू का कौन सा पुण्य प्रकट हुआ, कौन सा पुण्य प्रकट हुआ। देवर्षि नारद बाबा एक ब्राह्मण के भेष में उसको सही रास्ते पर लाने के लिए उसी जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जंगल में आए रत्नाकर डाकू, देख लिया, कहा सारा सामान नीचे उतारो। सारा सामान रख दिए, सारा सामान रख दिए। वे देवर्षि नारद बाबा ब्राह्मण भेष में हैं। क्या कहते हैं? अरे रत्नाकर, तू जो यह पाप करता है, लूटना, खसोटना, चोरी, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, नाना प्रकार के कृत्य कर्मों को जो तू करता है, किसके लिए करता है? कहा इससे तुमको क्या मतलब? फिर कहता मैं अपने परिवार के लिए करता हूं। तो देवर्षि नारद बाबा ब्राह्मण भेष में हैं। कहते हैं अरे रत्नाकर, तू जो अपने परिवार के लिए यह पाप करता है, तो तुम्हारे परिवार के जितने लोग हैं तेरे इस पाप में बराबर बराबर के भागीदार बनेंगे ना? रत्नाकर कहता है क्यों नहीं बनेंगे? कहा ठीक है, तो जाओ अपने परिवार से पूछ करके आओ। बड़ा होशियार तू बनता है। मैं जाऊंगा परिवार से पूछने, तू भाग जाएगा तब आज इसी तलवार से तेरा गर्दन काटूंगा। रत्नाकर इतना
ब्राह्मणों का हत्या किया था। रामायण में लिखा हुआ 80 मन जनेऊ हो गया था। कितना हत्या किया होगा? 80 मन जनेऊ। इसी तलवार से मैं तेरा गर्दन काटूंगा। तू क्या चाहता है कि मैं उधर जाऊंगा तू भाग जाए? देवर्षि नारद बाबा ब्राह्मण वेश में, एकदम सौम्य चेहरा, जरा सा भी भय नहीं, करुणा भरी आवाज में कहते हैं, अरे रत्नाकर, अगर तुझे लगता है कि मैं भाग जाऊंगा, देखो मोटी रस्सी रखी हुई है सामने, मोटी रस्सी रखी हुई है, इसी बरगद के पेड़ में तू मुझको बांध दे और बांध करके जितना मेरा सामान है यह भी तू अपने घर ले जा और अपने परिवार के सब लोगों से पूछ करके आओ कि तू जो यह पाप करता है, अब पाप करके अपने परिवार का पोषण करता है, तो तेरे इस पाप में परिवार के तेरे सभी लोग बराबर के हिस्सेदार बनेंगे ना। रत्नाकर कुछ देर के लिए सोचा, बात सही कहता है। वह क्या किया, मोटा रस्सा उठाया और देवर्षि नारद बाबा को उसी बरगद के पेड़ में बांध दिया। अब बांध करके जितना झोली झखरा था सब लेके घर गया। परिवार के सब लोग बड़े खुश, आज बड़ा सामान आया है, बड़ा मोटरी गठरी आया है, खूब सोना चांदी है। वहीं पर रत्नाकर पूछता है, अच्छा यह बतलाओ कि मैं जो यह पाप करता हूं और पाप करके तुम लोगों का पोषण करता हूं, तो मेरे इस पाप में तुम सब लोग बराबर के हिस्सेदार हो ना। उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके पिताजी सब कहते हैं कि तू पाप करता है कि पुण्य करता है, इससे हम लोगों को क्या मतलब, तेरा काम है हम लोगों को पोषण करना। अगर तू पाप करके पोषण करता है तो हम सब तेरे पाप में हिस्सेदार बनने वाले नहीं हैं। रत्नाकर की आंख खुल गई, रत्नाकर की आंख खुल गई और भागते भागते आया और उस महात्मा के चरणों में गिर गया। देवर्षि नारद बाबा के चरणों में गिर गया और कहा, बाबा आप मुझे रास्ता दिखाइए, मेरे इस पाप में कोई भी भागीदार बनने वाला नहीं है। बाबा कहते हैं, तब रत्नाकर तूने इतना पाप किया, जरा विचार कर, इस पाप का तुझको कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। रोने लगा। महात्मा के शरीर से जो आभा निकल रही थी रत्नाकर में प्रवेश कर रही थी, वह तुरंत जो है देवर्षि नारद बाबा का बंधन खोला, प्रणाम किया, कहा कि हे गुरुदेव मुझे रास्ता दिखाइए। वहीं पर देवर्षि नारद बाबा रत्नाकर को कहते हैं, बेटा तू चिंता नहीं कर, मैं तुझे ब्रह्म दीक्षा देता हूँ, ब्रह्म ज्ञान देता हूँ, और तू यहीं पर इस पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान कर, यहीं बैठ करके ध्यान कर, और ध्यान करते करते तू सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि पाप को नाश करने के लिए ध्यान योग के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ध्यान बिंदु उपनिषद में मंत्र आया है, मैं उपनिषद का मंत्र कह रहा हूं, यदि शैल समंग पापं विस्तीर्णं बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। अगर पहाड़ के समान कई कोस तक फैला हुआ पाप है तो ध्यान योग से उसका नाश होता है। ध्यान योग के अलावा पापों का नाश करने वाला आज तक न कोई दूसरा उपाय हुआ था, न हुआ है और न भविष्य में होने वाला है। वहीं पर देवर्षि नारद बाबा ध्यान योग की जुक्ति बतला दी, भजन भेद दे दिए रत्नाकर को। रत्नाकर को भजन भेद दे के चले गए और कहें, बेटा तू यहीं पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर। रत्नाकर चोरी करना, लूट खसोट करना सब छोड़ दिया और उसी पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान करने लगा। ध्यान करते करते 60,000 वर्ष हो गया। 1-2 साल नहीं, 100-200 साल नहीं, 60,000 वर्ष। रत्नाकर दीमक जो था, दीमक मिट्टी का घर बना दिया रत्नाकर के शरीर के ऊपर। चिड़िया घोंसला बना दी, अंडे दी, अंडे से बच्चे निकले, उड़ गए, लेकिन रत्नाकर को पता नहीं चला। दीमक जो था रत्नाकर के पूरे शरीर को चाट लिया, लेकिन उसकी जो सूरत है परमात्मा में लगी हुई है।
रत्नाकर की सूरत परमात्मा में लगी हुई है। उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। उल्टा नाम में ब्रह्मनाद में सूरत लग गई रत्नाकर की। देवर्षि नारद बाबा ध्यान लगाते हैं कि जरा हम देखें मेरा शिष्य का क्या हाल है। ध्यान लगा के देखते हैं, अरे रत्नाकर की सूरत तो ब्रह्म में लग गई है, इसका सारा पाप जल गया, सारा पाप रत्नाकर का जल करके भस्म हो गया। दीमक जो है मिट्टी का घर बना दिया है, और दीमक जो है इसके शरीर का चमड़ा और मांस को चाट लिया है, केवल हड्डी बचा हुआ है भीतर में, मिट्टी के भीतर में केवल हड्डी बचा हुआ है। लेकिन इसकी जो सूरत है, इसका जो चित्त है प्रभु के नाम में डूबा हुआ है। विगत काम मम नाम परायण, विरति विनति मुदितायन। विगत काम मम नाम परायण। गोस्वामी जी ने लिखा है मानस में, शांति विरति विनति मुदितायन। ऐसे जो संत होते हैं वे विरक्त होते हैं, वे विरक्त होते हैं, वे विनम्र होते हैं, और उनका जो चित्त होता है परमात्मा के नाम में लगा होता है। शांति, वे शांति प्राप्त किए हुए महापुरुष होते हैं। मुदितायन, उनका जो हृदय है मानो भगवान का घर है। वही रत्नाकर का हृदय भगवान का घर बन गया, भगवान का घर बन गया है रत्नाकर का हृदय। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, क्या लिखते हैं? निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण हृदय सुख पुंज। ऐसे जो संत होते हैं जिनकी सूरत परमात्मा में लग जाती है, क्या निंदा और क्या प्रशंसा। उनकी कोई खूब निंदा करे या कोई खूब प्रशंसा करे, प्रशंसा से वे हर्षित नहीं होते हैं और निंदा से वे दुखी नहीं होते हैं। उभय सम, दोनों में सम रहते हैं। ममता मम पद कंज, उनका पूरा स्नेह पूरा प्रेम परमात्मा के चरणों में होता है। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, भगवान कहते हुए संत मुझे प्राण के समान प्यारे हैं, और उनका हृदय जो है मेरा घर है, मेरा घर है। ऐसे संतों का हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो क्या दुर्जनों के हृदय में निवास करेंगे? अगर दुर्जन भी अपनी दुर्जनता को छोड़ दे रत्नाकर के जैसा और भगवान का भक्त बन जाए, तो उसके भी हृदय में भगवान का वास हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। वहीं पर देवर्षि नारद बाबा प्रकट हो गए और कहते हैं कि रत्नाकर आंखें खोलो। रत्नाकर का चित्त प्रभु के नाम में डूबा हुआ है। अपने योग बल से दीमक का पहाड़ हटाते हैं, योग बल से दीमक का पहाड़ हटाते हैं देवर्षि नारद बाबा। देखते हैं कि शरीर तो इसके पास है ही नहीं, दीमक चट कर गया है। न शरीर में चमड़ा है न मांस है, केवल हड्डी अस्थि पंजर झूल रहा है। लेकिन रत्नाकर का चित्त जो है प्रभु में डूबा हुआ है। वाह वाह वाह, कैसा भक्त है। सब पापों से मुक्त हो गया रत्नाकर। रत्नाकर पवित्र हो गया, जो पापी था वह पापों से मुक्त हो गया। देवर्षि नारद बाबा अपने योग बल से रत्नाकर को नया शरीर देते हैं। देवर्षि नारद बाबा योग बल से रत्नाकर को नया शरीर देते हैं और कहते हैं बेटा आंखें खोलो। रत्नाकर आंख खोलता है, देखता है शरीर कंचन है, पवित्र हो गया है, चेहरे पर नई मुस्कान है, नया जन्म हुआ। अब रत्नाकर मर गया, अब रत्नाकर का नया जन्म हुआ है। देवर्षि नारद बाबा कहते हैं बेटा तूने इतनी भक्ति की तू सभी पापों से मुक्त हो गया, तेरा सारा पाप जल गया, इसलिए मैंने तुझे अब नया शरीर दिया, तेरा नया जन्म हुआ। इसलिए बेटा अब मैं चाहता हूं कि आज से तेरा कोई नया नाम हो। रत्नाकर कहता है गुरुदेव जब आपने नया शरीर दिया तो आप ही कोई मेरा नया नाम रख दीजिए। देवर्षि नारद बाबा कहते बेटा तेरे शरीर पर दीमकों ने अपना घर बना लिया था मिट्टी का,
और दीमक को संस्कृत में क्या कहा जाता है? वाल्मीकि। इसलिए आज से तेरा नाम होगा महर्षि वाल्मीकि, क्योंकि तूने महर्षि पद को प्राप्त किया। और तू जो है रामायण जैसे सदग्रंथ की रचना करेगा। वही वाल्मीकि 10,000 वर्ष पहले भगवान राम का अवतरण भी नहीं हुआ है, और भगवान राम के अवतरण के 10,000 वर्ष पूर्व महर्षि वाल्मीकि जो रत्नाकर डाकू थे, पूरा रामायण लिख करके रख दिए, तब भगवान का अवतरण हुआ। और जो जो रामायण में लिखा हुआ था वैसा वैसा ही चरित्र भगवान ने संसार में आकर के किया। बोलिए प्रेम से। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कहे निज होनी। सत्संग की महिमा है। वाल्मीकि, नारद और अगस्त ऋषि ने अपने अपने मुंह से कही। वाल्मीकि डाकू थे रत्नाकर नाम के, नारद दासी के पुत्र थे। अगस्त ऋषि की उत्पत्ति नीच स्थान से हुई थी, लेकिन सत्संग के प्रभाव से ब्रह्म ऋषि कहलाए। इसीलिए संत केशवानंद जी महाराज को कहना पड़ा, दासी के नारद हिरनी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंडा सुखदेव जी का हाथ है, गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है, मतस्य गंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, क्षुद्रानी से भारद्वाज ब्राह्मण पद पात है। कहे कवि केशवानंद, अरे कहाँ लो करो वखान, सत्संग के प्रभाव से सब शिरोमणि कहात है। यह सत्संग की महिमा है। विचार कीजिए, हम भी अपने जीवन में संतों के ज्ञान को अपना लेंगे, सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, परमात्मा के परम भक्त बन जाएंगे। जब तक संसार में रहेंगे सुख से रहेंगे, और संसार को छोड़ के जहाँ जाएंगे भगवान के शरण में जाएंगे, वहाँ भी सुख से रहेंगे। तो कहने की बहुत बात है ज्ञान की, लेकिन यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और पवन जी को, इनकी धर्मपत्नी को, बाल बच्चे को गुरु महाराज की तरफ से आशीर्वाद देता हूँ कि इनका परिवार सुखमय हो, मंगलमय हो। और हमारे राजकुमार बाबू, ध्यानाभ्यास हुआ 7 दिन तक, कितना बड़ा ध्यान यज्ञ, 8,000 लोग महाप्रसाद ग्रहण किए। जो जो लोग गए उनको पता है कितनी विशाल भीड़, खगड़िया, अररिया, मधेपुरा, कहाँ कहाँ से लोग आए थे, राजकुमार जी भी गए थे। इतनी भीड़, बैठने की जगह नहीं। वहाँ आके विनती किए थे हमारे राजकुमार जी कि बाबा आधा घंटा भी समय 8 तारीख को दे दीजिएगा। हम कहें आप निश्चिंत रहिए, चूंकि हमारे पास समय नहीं था। अभी हम तारापुर से आ रहे हैं, तारापुर से आ रहे हैं। हम संजय जी जो हमारे रेंटर हैं उनको हम कॉल किए थे, हमको 4:30 बज जाएगा, लेकिन 4:45 बज गया। देर होने के लिए क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, लेकिन मैं जरूर आऊँगा, मैं जरूर आऊँगा। और हमारे राजकुमार जी ऐसे प्रिय पात्र, ये समय लिए, मैंने इनको समय दिया क्योंकि माता जी बड़ी पवित्र आत्मा थी, पुण्यात्मा थी। इसलिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे पवित्र आत्मा को गुरु महाराज अपने चरणों में शरणागत करें, और पुनः समय आने पर उनको मनुष्य का शरीर दें कि जहाँ से उनकी भक्ति छूटी हुई है वहाँ से भक्ति प्रारंभ करें। और आप लोग जो इतना कीमती समय निकाल कर इस कड़ाके की ठंड में इतने शांत भाव से सत्संग आप लोग सुने, आप लोगों की महानता है। आप इतने शांत भाव से नहीं सुनते तो हम किनको सुनाते। इसीलिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस पंडाल में आए हुए हैं, जिन लोगों ने मनोयोग पूर्वक सत्संग श्रवण किया, उनके जीवन के जो कष्ट हैं गुरु महाराज उसको हरण करें। उनके मन की जो कामनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करे, और ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। चलिए अब आरती कीजिए।
श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आवे के बेरिया हो गुरु, आवे के बेरिया हो गुरु, मन भले मगनवा सजाई के बेरियाना, सजाई के बेरियाना। आवे के बेरिया हो गुरु, मन भले मगनवा सजाई के बेरियाना, सजाई के बेरियाना।